New strikes across Tehran tonight as calling it Operation Fury, and this is new video from the Israeli defense showing strikes in western Iran. दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो चुका है। The Iranian parliament has voted to close the strategically vital Strait of Hormuz. ईरान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। City in northwestern Iran was targeted. Iran's health ministry says more than और अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार डाला गया है। Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed. अब ये 2026 ईरान वार की ये सच्ची कहानी है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये युद्ध आज तो 23 मार्च है। कम से कम वो 20-23 दिन तो हो गया होगा। पूरी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भारी हमले किए। ये देखिए new strikes across Tehran tonight as the U.S.-Israeli war on Iran is expanding, systematically destroying Iran's military, blowing up its missiles and killing its leaders. ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं तेल अवीव पर, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के कुछ बेस पर और गल्फ एनर्जी की कुछ फैसिलिटी पर। ठीक है। Iran unleashed unprecedented strikes on Gulf energy sites in the region after Israel targeted the Islamic Republic's South Pars gas field. Iranian forces fired missiles at Qatar and Saudi Arabia energy hubs. अब दुनिया इतनी डर रही है क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, न्यूक्लियर का भी रिस्क है। आज इस लंबे वीडियो में हम पूरा टाइमलाइन बताएंगे, हर फैक्ट बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर दुनिया क्यों डर रही है। और बीच बीच में CNN, अल जजीरा जैसे क्लिप भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। Iran knows it can't go toe to toe with the American Israeli militaries. They're just too powerful. For the first time in this war, Iran has attempted to hit a target far beyond the Middle East. The US अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच दुश्मनी की जड़ें आखिर कितनी पुरानी है। अब ये दुश्मनी 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से शुरू हुई। अयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल को लिटिल शैतान कहा और अमेरिका को ग्रेट शैतान। उसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप बनाए ताकि इजराइल को चारों तरफ से घेर सके। ठीक है। अब 2024 में पहली बार डायरेक्ट अटैक हुआ। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन्स दागे। फिर 2025 में 12 डे वार हुआ। इजराइल ने नताजा और फोड़ो न्यूक्लियर साइट पर हमले किए, लेकिन ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना जारी रखा। अब बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की विस्तार से। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा डर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक से शुरू हुआ था, लेकिन 1979 की रेवोल्यूशन के बाद ये सीक्रेट हो गया। मुख्य साइट हैं जैसे नताजा, जहां सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज जलते हैं, फोड़ो जो पहाड़ के अंदर बनाए गए हैं ताकि कोई बम भी वहां गिरा ना सके। अब देखिए 2015 में JCPOA समझौता हुआ जिसमें ईरान ने एनरिचमेंट 3% तक सीमित रखने का वादा किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस डील से बाहर निकाल लिया। उसके बाद ईरान ने अपना रिवर्स गियर लगाया। अब 2024 आते आते ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था, जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी करीब है। उस टाइम 2025 में 12 डे वार ने नताजा और फोड़ो को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान ने फिर से रिकवर कर लिया। अब 2026 के इस युद्ध में ये साइट फिर से टारगेट पर है। अगर इन साइट पर कोई बड़ा हमला हुआ तो रेडिएशन की लीक हो सकता है। 2024 में पहली बार डायरेक्ट अटैक हुआ। ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। फिर 2025 में 12 डे वार हुआ। इजराइल ने नताजा और फोड़ो न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। ईरान ने मदद की, सीज फायर हुआ, लेकिन ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना जारी रखा। उसके बाद ईरान ने रिवर्स गियर लगाया। 2024 तक ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफ़ी वो करीब है। सिर्फ हफ्तों का काम बचा था। ठीक है,
2025 के 12 डे वार में नताजा और फोर्डो पर भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ने फिर से रिकवर कर लिया। अब 2026 के इस युद्ध में साइट फिर से टारगेट पर है अगर इन साइट पर कोई बड़ा हमला हुआ। अब ट्रम्प कहते हैं, उन्होंने साफ कहा है, हम ईरान को कभी न्यूक्लियर बम बनाने ही नहीं देंगे। अब आते हैं युद्ध की शुरुआत पर, ठीक है। 28 फरवरी 2026 की सुबह 6:35 पर यूएस सेटकम और इजराइल ने स्ट्राइक शुरू किए। ऑपरेशन का पहला टारगेट था रिजीम डिक्रिप्टेशन। सुप्रीम लीडर अली खामने अपने ही कंपाउंड में मारे गए। ये देखिए। The U.S.-Israeli attack on Iran. A short time ago, President Trump confirming Iran's supreme leader is dead. उनके साथ दर्जनों सीनियर जो ऑफिसर थे वो भी मारे गए। ईरानी स्टेट टीवी ने एक मार्च को कंफर्म किया और 40 दिन का मॉर्निंग शुरू किया। हुसैनी व दाइमी व खस्तगी नापज़ीर 12 घंटों में 900 से ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए। मिसाइल साइट, एयर डिफेंस, नेवल बेस, इंटेलिजेंस सेक्टर सब तबाह हुआ। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। टारगेट थे तेल अवीव, कतर, बहरीन और यूएई, सऊदी अरब यूएई बेस और गल्फ की तेल फैसिलिटी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज शिपिंग वो भी बंद कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर शिपिंग लगभग ये वही कारण से बंद कर दिए। अब देखिए मार्च 2026 में युद्ध कैसे बढ़ता गया। 1 से 5 मार्च तक ईरान ने गल्फ पर फोकस किया। कतर के रसला पानी एनर्जी प्लांट पर मिसाइलें गिरी। सऊदी के रासा तनूर रिफाइनरी पर ड्रोन्स हमला किए गए। तेल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा गिर गया हो गया। अभी तो फिलहाल अभी देखिए मिसाइल अटैक तो फिलहाल कम हो रही है। यूएस और इजराइल की एयर सुपीरियरिटी अभी बनी हुई है। ईरान में 1400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और हज़ारों घायल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, दुनिया आखिर क्यों डर रही है। पहला खतरा है तेल का संकट, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने से दुनिया का 20% तेल एनर्जी संकट आ गया है। ब्रेड क्रूड की कीमत $70 से $100 पार कर गई है। भारत, चीन, जापान और यूरोप सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं।